मुख्यमंत्री आवास पर आज हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महागठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगा। बैठक में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी माले के नए चुनकर आए विधायक मौजूद रहेंगे। हेमंत सोरेन विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और इसके बाद वह राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा देंगे। नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मंगलवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। तमाम जानकारी के लिए पूजा हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। पूजा, आज बैठक होने जा रहा है। जीत के बाद ये बड़ी बैठक और पहली बैठक इंडिया गठबंधन की तरफ से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे? देखिए निशु, जरूर जीत के बाद ये इंडिया गठबंधन की पहली महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें कई चीजों को लेकर के चर्चा होगी। सबसे पहले तो सभी विधायक एक एक कर यहाँ पर अब से थोड़ी देर में पहुंचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू होगा और बैठक में विधायक दल के रूप में सभी एक स्वर में हेमंत सोरेन को अपने नेता के रूप में यहाँ पर उसमें सहमति भरेंगे और विधायक दल के नेता के रूप में उन्हें चुना जाएगा हेमंत सोरेन को। उसके बाद जिस तरीके से अभी फिलहाल अगर बात करेंगे तो पहले कांग्रेस की बैठक कांग्रेस भवन में हो रही है। उसके बाद वो सभी लोग, सभी जो नवनिर्वाचित विधायक है वो सभी यहाँ पर हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचेंगे और सभी एक साथ यहाँ पर सारी चीजों पर चर्चा विचार जरूर करेंगे। जो यहाँ पर प्रचंड जीत मिली है उसको लेकर के सबसे पहले तो सभी लोगों के बीच में जरूर बातचीत होगी और सारी चीजों को यहाँ पर देखा जाएगा, उसकी समीक्षा भी की जाएगी और उसके बाद फिर हेमंत सोरेन अपने तमाम विधायकों के साथ राजभवन के लिए रवाना होंगे और वहां पर सबसे पहले तो इस्तीफा देंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। अगर हम लोग इस वक्त फिलहाल की बात करते हैं तो यहाँ पर हेमंत सोरेन के आवास के बाहर पूरी यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद है, पूरी सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लोग एक एक कर यहाँ पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से मुलाकात करने के लिए उनके आवास भी पहुंच रहे हैं और उस मद्देनजर सिक्योरिटी भी रखी गई है। साफ तौर पर अगर हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन के आवास के बाहर सिक्योरिटी पुख्ता तरीके से रखी गई है क्योंकि लगातार लोगों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। लोग यहाँ पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें बधाई भी देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल निश्चित साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा भी पूरी तरीके से पुख्ता रखी गई है। यहाँ पर आने का सिलसिला जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है और देखिए सभी धीरे उसकी भी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर कर ली गई है। तो अभी अब से कुछ ही देर में निशु यहाँ पर सभी नवनिर्वाचित विधायक जो है वो हेमंत सोरेन के आवास पहुंचेंगे और बैठक जो है वो 11 बजे से शुरू होगी। निशु जी बिल्कुल पूछा, ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारे अहम फैसले लिए जाने हैं। लेकिन देखिए, इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण घटक है कांग्रेस और सीट बंटवारे की अगर बात की जाए तो उस वक्त भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी मंत्रिमंडल की अगर बात कर लेते हैं तो कितनी जगह मिल सकती है कांग्रेस को? देखिए अगर हम लोग पिछली बार की बात करेंगे तो देखिए पिछली बार भी 16 विधायक थे कांग्रेस के पास और इस बार भी 16 विधायक है। तो अगर पुराने फॉर्मूले पे ही अगर वर्तमान में अगर हेमंत सोरेन जो है पुराने फॉर्मूले पर ही चलती है तो कांग्रेस की तरफ से 4 मंत्री जो है वो यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। आरजेडी इस बार 4 विधायक इस बार उनके चुन करके आए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि इस बार आरजेडी के लिए क्या होता है क्योंकि पिछली बार आरजेडी के केवल एक ही विधायक थे और उन्हें मंत्री पद दिया गया था। तो इस बार क्या कुछ करती है हेमंत सोरेन, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि हेमंत सरकार आके इस बार क्या कुछ तय करती है। इस बार आरजेडी से कितने लोगों को इस बार मंत्री पद के लिए आगे लेकर के आना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। सीपीआई की तरफ से भी देखिए सीपीआई एमएल की तरफ से भी यहाँ पर सहयोग किया गया है। माले की ओर से अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 विधायक इस बार चुन करके आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ इस बार तैयारी रहेगी। लेकिन ये तो साफ कहा जा सकता है कि जेएमएम सबसे बड़े दल के रूप में भी फिलहाल सामने है और जेएमएम के पास ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद जो है वो यहाँ पर रहेगा। कांग्रेस, आरजेडी और माले के लिए इस बार क्या कुछ तय किया जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन पिछले बार की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 4 मंत्री पद जो है वो यहाँ पर कांग्रेस को दिया गया था। इस बार भी अगर उसी फॉर्मूले के तहत चलते हैं तो जरूर कांग्रेस इस बार 4 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। निशु जी बिल्कुल, पूरा नजर बनाए रखेगा। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।